मूंगफली चोर के साथ रिश्वत लेते पकड़ गए रंगे हाथों। कौन? गूगल कह रहे थे कि केजरीवाल जी यमुना में नहीं नहा सकते, मैं कह रहा हूँ नहा सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि भले यमुना काली है लेकिन उसमें इतना झाग आ रहा है कि आप उससे धो धो के नहा सकते हैं। 10 साल की बेटी 10 साल 12 साल केजरीवाल को पैदा हुए हैं, 12 साल की बेटी MBBS बन गई सरकारी स्कूल में पढ़ के। कोई प्यार से उसको खुजलीवाल बोलता है, कोई प्यार से उसको केजरुद्दीन बोलता है। ये जो सो कॉल्ड हमारा आपदा है उसी की ही पार्टी की स्वाति मालेवाल जो एक बहुत ही रेपुटेटेड महिला थी उसको पीटा गया, उसका सम्मान आपने वही योजना लेके आए हैं क्या ये लोग यहाँ? मनीष सिसोदिया भी तो भाग गए यहाँ से। कहाँ भाग के कहाँ गए पहले बताओ? यहाँ से लड़ते ना, दिल्ली से कहीं बाहर चले गए? भाग गए ना, रवि नेगी जी के डर से। एक बात बताओ, दिल्ली से भाग गए? रवि नेगी जी के डर से सीट छोड़ के भाग ये गए। रवि नेगी जो ना मेरा छोटा भाई वो भी पटपड़गंज में रहता, आई समझ में, और पटपड़गंज दिल्ली में। पटपड़गंज उनको दिल्ली में पता था कि मैं भागूंगा तभी बचूंगा यहाँ से, वरना विधायक की सीढ़ी भाग जाएगी मेरे से। अभी तो भागे हैं, वरना लड़ते नहीं यहाँ से। वो अपनी विधानसभा में है, कोई नोएडा या ग्रेटर नोएडा से आया हुआ व्यक्ति दिल्ली से वहाँ नहीं है। वो किसी अवध ओझा को हम यहाँ पे नहीं ढोएंगे क्योंकि बोलो पहले इनको सुनते, बड़ी जरूरी काम से जा रही थी, हंसता हुआ चेहरा बोला ना तभी आई हूँ। नहीं, प्यारा चेहरा है, प्यारा तो है, किसी से भी पूछ लो, प्यारा तो है। व्यक्ति को NCR से आए किसी व्यक्ति को दिल्ली का आप नागरिक विधानसभा का मतलब ये होता है जो विधानसभा के चप्पे चप्पे को जानता हो। वोटर आईडी कार्ड उनका बन नहीं रहा था, वोटर आईडी कार्ड वो तो जा जाके बनवा रहे हैं ना, पर वो बाहर के व्यक्ति है, मेरे बाहर के व्यक्ति है, बाहर के व्यक्ति है, कैमरे को भी देख लूंगी मैं बाहर के तो। व्यक्ति है, यहाँ के व्यक्ति बोलो। आपको अभी इन्हें सुन लेते हैं, फिर बेचारे बीच में बोलेंगे चुल उठेगी इन्हें। इनका कह रहे हैं पहले आप इनका सुन लो। मैं जाते जाते बोल के जा रहा हूँ, मेरी बहन का देखो चेहरा भी बहुत अच्छा है और भाई ठीक है। आपकी पड़ोसी भी हूँ, हाँ आपकी पिछली गली में बिल्कुल, रहती हूँ। मेरी बहन हो आप। चाहे आप मैं बिल्कुल मेरे साथ भी हो गए। मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ, अवध ओझा जी उन्होंने एक ऐसे गंदे आदमी का नाम और एक ऐसे नीच आदमी, माफिया आदमी को भगवान श्री कृष्ण से तुलना कर दी, उस आदमी से तुलना कर दी जो गोल्ड टॉपी पहनता है, जिसको तुलना कर दी। कोई प्यार से उसको खुजलीवाल बोलता है, कोई प्यार से उसको केजरुद्दीन बोलता है। मुख्यमंत्री रहे हैं वो। हम चेहरा लेके जा रहे हैं क्योंकि काम है, अब ये बोलने तो दे नहीं रहे। बोलिए बहन, पहले महिला। हाँ अवध ओझा को ये पसंद नहीं कर रहे। तो ये नहीं कर रहे, इनके एक के नापसंद करने से क्या होता? मैं बता पर रीजन क्या? कितने लोग हैं एक बार हल्ला ये पसंद करने से कुछ सर मुझे लग रहा है इनके पसंद करने से कुछ नहीं होता। दिल्ली की जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल के दिलों में राज करते दिल्ली की जनता पूरी, और सबको जो फायदा मिलता है आप समझ रहे हो। एक सेकंड सर, एक सेकंड, अभी 9 महीने हुए। ये कह रहे हैं शराब का दलाल। कौन? हम क्या 9 महीने हुए हैं, 9 महीने में 9 महीने के अंदर जब पता कोई बुरी पी क्यों आपने? हमने पी। आप एक टीनेजर को आप दिमाग का स्तर भी क्यों दिमाग का स्तर देखें। ये कह रहे हैं एक के साथ एक फ्री देंगे और टीनेजर के लिए पिंक डे। भाई रुको, तो पी लेंगे। मेरा बेटा सुन लो, मेरा बेटा है 25 साल का, उसे बोल दिया तू कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा, कोल्ड ड्रिंक, दारू तो बहुत दूर की चीज है, अगर वो देख भी लेगा ना वो यूं डरेगा मेरी माँ तो नहीं देख रही, तो क्यों पी? You are saying कि सरकार की कोई दायित्व में नहीं बनता है, सरकार गंदगी मचाएगी। हम जनता का कर्तव्य है कि इस सीवर के गंदे पानी में आपने पैर क्यों डाला? भाग गया, अब ये लोग भी भाग रहे हैं। देखो कहाँ भाग रहे हैं? घर है भैया, काम करने वाले निठल्ले ना है, निठल्ले काम करने वाले वेले लोग नहीं है। बहन सुनो जी, अरे सुनो भाई, देखिए ये ओ भैया, ये आम आदमी पार्टी की, भाई सुनोगे यार, अरे भाई सुनो यार, अरे तो तुम भाई सुनो, केवल सच सुनने देखो जी, आएंगे तो हम दोबारा आ जाएंगे। हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? इनका कहना कि सरकार का काम ये है
किस रास्ते ठीक करना, पानी साफ पुछवाना, तो वो तो हो रहा काम, क्यों नहीं हो रहा वो काम? ये कह रहे हैं कि मैंने कहा अपनी बहन के पास आके खड़ी हो जाऊं फिर डिबेट करेंगे। अच्छा एक सच्चाई बोल के जा रहा हूँ ये कहीं सरकार देखो अब मैं बोल रही हूँ तो मुझे बोलने देना। जी जी हाँ मैं बोलिए। बिल्कुल स्पेस दूंगी मैं आपको। बताइए सरकार से क्या दिक्कत है आपको? सब काम ठीक देखिए करें। बहन जी कह रही हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट के तौर पे बोल रही हूँ क्योंकि हम सब पड़ोसी हैं। बहन जी कह रही हैं कि अगर सरकार ने दारू के ठेके खोले, सरकार ने पिंक ठेके खोले महिलाओं के लिए, बच्चों की एज लिमिट कम कर दी, अब ये कह रहे हैं कि जनता ने बच्चों ने जाके शराब सुन तो लो पहले, सुन तो लो क्या बोल रहे ये कहना आपका सवाल क्या है? ये कहना चाह रही है, बोलने दे। ये कहना चाह रही हैं, लेकिन जनता ने जाके पिया क्यों? उन बच्चों ने जाके पिया क्यों? इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, गंदगी सब जगह फैली है। आप ये कहना चाह रहे हैं सरकार, आप कौन है आप बताइए? आप बताइए हमारे यहाँ का काउंसलर कौन है? काउंसलर एमसीडी में आम आदमी पार्टी है। हमारे यहाँ का इस टाइम 20,000। देखिए भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करने वाले 20,000 की मूंगफली चोर के साथ रिश्वत लेते पकड़ गए रंगे हाथों। गूगल देखिए गूगल पे सर्च कीजिए गीता रावत, ये देखिए 1 मिनट में आ जाएगा। अरे ये देखिए बहन जी जबान है, ये सच को दबाते रहेंगे, ये बोलने ही नहीं भाई देंगे। दारू एक हमारा टाइम खराब सच बोल रहे हैं। सुनो सुनो देखिए जी, आम आदमी पार्टी का कोई नेता हो, कार्यकर्ता हो, उनका बच्चा कोई सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, उनका ठीक है जी। और मूंगफली चोर निकली आपकी चोर पार्षद। देखिए ये था दिल्ली में मूंगफली चोर, ये रंगे हाथों सीबीआई द्वारा गिरफ्तार की गई। केजरीवाल के टाइम में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। केवल और केवल सारे कार्यकर्ताओं के प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, पानी सब बाहर से खरीद रहे हैं। भाई इन्हें वो किसी को बोलने नहीं देंगे, इन्हें ही बोलने दो। क्या बोलूं, बोलने दे रहा है ये। भाई मनीष सिसोदिया ने काम नहीं किया इसलिए तो उनको जाना पड़ा। ये मनीष सिसोदिया ने तो बहुत काम किया। मेरी बेटी नहीं बोलने दो, बोलो चलो। दिल्ली से बाहर गए, दिल्ली से बाहर सीट छोड़ के भाग गए ना, सीट छोड़ के तो भाग गए। इन्हें चुप कर ले, पहले इनको तो चुप कर लो। ये तरीका कोई तरीका ठीक नहीं है भैया, ये तरीका ठीक नहीं है। बात बताओ भाई, एक बात सुनो, मैं भी इसी कॉलोनी में रहती, इस नाते बहन हूँ ना। अगर आपका हक है बोलने का तो मेरा भी है। अगर बुलाया और नहीं बुलाया तो भैया हम आप वाले हम चलते हैं। सुनो बहन जी, जिसके मुंह के सामने आवाज उसकी जाएगी, इनकी आवाज नहीं जाएगी। पर ये चिल्ला यूनिडायरेक्शनल माइक है। मैं अपने प्रत्याशी का यहाँ से दम बताती हूँ आपको। अवध ओझा जी चैलेंज कर रहे हैं कि आप रामचरितमानस का वो करिए कंपटीशन मेरे साथ। पहले यहाँ के गद्दार भ्रष्टाचारी सीएम को, जिसने रामायण पे ऐसी गाथा सुना दी, जिसको रामायण की वो नहीं है नॉलेज, वो हमारे रविंदर सिंह नेगी को बोल रहा है ओझा की हमसे करा लो मैम, डिबेट में बिठाओ। सीएम से डिबेट कराए। आपके सीएम को कुछ नहीं पता है, कराओ। इनके सीएम को कुछ नहीं पता है क्योंकि वो अभी नया पैदा हुआ हिंदू बना है, अभी पैदा। सर बोलने दे रहा हूँ तो बोले। मुझे अपने बच्चों का जाके खाना बनाना, इनकी तरह मेरे घर में पैसे नहीं आ रहे होंगे कहीं से। आई समझ में? हाँ पूछिए। कह रहे वो ओझा जी कह रहे रामचरितमानस पर डिबेट करने के लिए अरविंद केजरीवाल को रामायण की जानकारी नहीं है। देखो कर लो ना डिबेट, क्या हो गया, उन्होंने मना करा डिबेट करने को। डिबेट कर लो, मैं मुस्लिम हूँ, लाओ मुझसे पूछ लो। आप रामायण के बारे में पूछ लो, महाभारत के बारे में पूछ लो, जय श्री राम के बारे में पूछ लो। इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ मैं जय श्री राम। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक महान आत्मा थी। आई समझ में? अब ये क्या सोचते हो श्री राम इनके भगवान है, वो श्री राम इन्हीं के हो गए बस। सबके हैं, सबके भगवान सम्मानजनक है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उनका इंटरप्रेट है भाई, हिंदी बोलने वाले को हिंदी तरीका आता है, उर्दू बोलने वाले को उर्दू। लफ्जों के एयरफेयर में मतलब नहीं बदल जाता मेरे भाई, ये समझ लेना। उन्होंने सीट छोड़ के जाना क्यों उचित समझा, मनीष जी ने ये बताइए। एक बात बताओ, दिल्ली छोड़ गए वो? सीट छोड़ना क्या है, दिल्ली में ही तो है तो दिल्ली में ही, कोई जरूरी थोड़ा ही कि हाँ अगर वहाँ तो हार गया कहाँ जाएगा? नेगी जी हार गए तो क्या करेंगे हमारे बेचारे? यहीं रहेंगे, फिर भी काउंटर रहेगा वो तो दिल्ली में ही ना, दिल्ली छोड़ के तो नहीं भागे, दिल्ली छोड़ के थोड़ी भागे। खत्म हो जाएगी ना उसकी।
वो तो आपको पता होगा नेतागिरी खत्म होगी या नहीं होगी, क्यों खत्म हो जाएगी। अच्छा ये कहते हैं जो ओझा जी तमंचे की बात करते हैं, हमने तो नहीं सुना। कब कर कट्टे की बात करते हैं, कब कर ली? वो जवानी की बात है उनकी। तो जवानी में तो लाओ मैं भी कह दूं, मैंने बड़ी गुलेलों से आके फोड़ी लोगों की। अब बुढ़ापे में थोड़ी फोड़ जवानी की बात, जवानी की। अरे मेरे भाई अब बुढ़ापे में थोड़ी फोड़ दूंगी, जवानी में फोड़ दी बहुत सो की आंखें। शेर नीति में अपने खानदान की। फिर जवानी में गलती हो ही जाती है। तो फिर अब जवानी की बातें लेके बुढ़ापे में चलोगे क्या है? क्यों फोड़ दे केजरीवाल? हमारी बहन कह रही है इनको राम के बारे में ज्ञान है, सब चीजें। थोड़ा सा ज्ञान केजरीवाल जी को भी दे देती। राम खाना लेने गए थे क्या, रावण हिरन बन के आया था क्या, सोने का हिरन बन के आया था क्या, थोड़ा ज्ञान उसको भी दे देती वो तो आप तो ज्यादा बेहतर रहता। ज्यादा ज्ञान मैं क्यों दूं भाई, आप दे दो। पार्टी तो आपकी है ना भाई, मुझे तो नहीं कमी नजर आ रही उनमें, इन्हें आ रही तो ये दे ज्ञान। मुझे तो सही लग रहा है, मुझे तो ठीक लग रहा है। क्या क्या काम अच्छा लगा आपको? सारे अच्छे लगे मुझे तो, सारे बढ़िया लगे। एक बात बताओ, अगर बीजेपी वाली हैं आप तो आपको बोलने का मौका मिलेगा। किसी और पार्टी की ना तो ये सारे इतना शोर मचाएंगे, जो सारे छोटे बड़े मेरे भाई हैं, ये बहन का सम्मान भी नहीं करते। कर तो रहे हैं आप, तो फिर ऐसा मत कीजिए। हम काम पूछ रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं आपसे। हमने बोला ना, बहन बोल के बोला ना। हाँ हाँ बोलो। के साथ क्या काम करे कि लोग इन्हें चुने, पड़पड़गंज के लोग इन्हें चुने? काम बताइए यहाँ के। सारे काम करे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, लाइट पानी का भी किया। और एक बात बता दूं, जितने मेरे बीजेपी के भाई हैं ना, उनकी जो बहनें हैं, बीवियां हैं, वो भी पिंक टिकट लेके जा रही हैं। मोहल्ला क्लिनिकों में भी खड़ी हैं। और अब जो 2100 का फॉर्म भरा ना, मैं अपनी बिल्डिंग की बात बता रही हूँ, भाभी जी यहाँ जाओ, कोई देख ना ले, मेरा फॉर्म भर जाओ। अच्छा। जो बीजेपी की। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बीजेपी को वोट देना, मैं भर देती हूँ। तो ये कहानी इनकी बस। अच्छा एक चीज मैं भी पूछूं, जब मोदी जी ने एक सेकंड, एक मोदी जी ने 2.5 लाख रुपए मकानों के लिए दिए। कौन से दूसरे विपक्षी दलों की महिलाओं ने छोड़ दिए? जो गवर्नमेंट की स्कीम आती है वो सबके लिए आती है। ये गलत बात है कि बीजेपी वाले भी ले रहे कि वो ले रहे, स्कीम सबके लिए होती है। ये आपका नहीं सर, देखो वो बात नहीं बोल रही, मैं सर के क्वेश्चन का आंसर दे रही। सर ने कहा क्या क्या काम किया, आप जो कह रहे हो ना, वो मेरा मतलब नहीं, मेरा ये मतलब है वो सबके लिए है, क्योंकि हम भी टैक्स दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं। सरकार कोई अपनी जेब से नहीं दे रही, वो तो भर रहा है। अरे बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री जी 2500 रुपए दे रहे हैं और जंके की चोट पे बजट बना के दे रहे हैं। आइए मैं भरवाऊंगी आपका फॉर्म। हमने तो भर दिया। एक बात गारंटी है, मोदी की वो गारंटी है जो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी पैसे दे रही है, क्योंकि हाँ चल रहा है वहाँ पे पैसे देना। आप बताइए, आम आदमी के जो ये भ्रष्टाचारी निकम्मे सरकार है, वो पंजाब में तक नहीं दे पाई। हमारी सरकार 3 जगह अभी वो दे रही है। इनकी सरकार दे रही है, आपकी नहीं दे रही। ठीक है, आपके वादे रहे। क्या वादे मेरे, क्या वादे हैं? कोई भी वादे। अब ये पंजाब को बोल रही हैं, कोई सी भी स्कीम एकदम लागू होते ही चालू हो जाती है। पंजाब चुनाव में क्या था ना वादा? टाइम लगता ना। क्या दिल्ली को जितनी सारी चीजें मिल रही, वो इलेक्शन जीतते ही मिल गई थी केजरीवाल की तरफ से भी, उसमें भी तो टाइम। आप आए, हम 2500 का फॉर्म आपको भी भरवा के देंगे, कह रही हैं। सुनो मैम, 1 मिनट रुक जाओ। मेरे भाई 1 मिनट, आप कह रहे हो भाई एक बात। सर सुनो, अगर ये चुप हो जाए तो मैं एक बात बोलूं। आपकी आवाज आएगी। ये बोल रहे हैं कि केजरीवाल का शीश महल, वो कौन से चश्मे से दिखेगा जो हमें नहीं दिखा आज तक? बस मैं आपको शीश महल नहीं दिखा? इनको शीश महल देखिए, मेरी हंसी देखिए। आपने शीश महल नहीं देखा? उसी शीश महल में सुनिए, मैं बताती हूँ, जहाँ पे यहाँ पे 2100 का जो अमाउंट आपको, जो झूठा अमाउंट, अभी काल्पनिक अमाउंट आपको दिखाया जा रहा है इलेक्शन के टाइम पे, उसका नाम क्या है? महिला सम्मान योजना। उसी शीश महल में आपकी ही पार्टी की ये जो सो कॉल्ड हमारा आपदा है, उसी की ही पार्टी की स्वाति मालेवाल, जो एक बहुत ही रेपुटेटेड महिला थी, उसको पीटा गया। उसका सम्मान आपने वही योजना लेके आए हैं क्या ये लोग यहाँ? बात बताओ, जो देखिए पिटाई करेंगे। पिटाई को मैं तो उस बारे में बोल रही हूँ कि वो जो शीश महल है, वो इन्होंने कौन सा चश्मा लगा के देखा? मुझे दिलवा दो वो चश्मा। मेरा तो नजर का चश्मा ना तो मुझे इससे दिखा, या तो वो है जो अनिल कपूर की एक मूवी आई थी ना, अनिल कपूर की, वो अनिल कपूर जिस चश्मे से दिखता था, वो चश्मे इन सबके पास होंगे। ये लेंस आपका 2100 के लालच वाला तो नहीं है? 2100 हमें नहीं चाहिए मैम, हम सबको दिलवा रहे हैं। 2100 रुपए हमने लाइट में दिलवाई। 50
हम आपके भी कोई रिश्तेदार पानी दिलवाया आपने, तुमने किया। मैं पानी का हालत बता देती हूँ, सीवर उनसे साफ नहीं हो पाता, तो ये जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है वही हमें नलों के थ्रू भेज रहे हैं कि लीजिए, ऐसे करके हम आपका सीवर साफ। योगी जी आज आए थे, उन्होंने कहा था मैं जो है त्रिवेणी में नहा कर आया हूँ। क्या केजरीवाल नहाएंगे यमुना में? भाई ये तो मुझे पता नहीं त्रिवेणी क्या होता, ये मुझे नहीं पता, थोड़ा सा मुझे क्या यमुना नहाने लायक है? मैंने यमुना भी नहीं देखी कैसी अरे है। आपने ना शीश महल देखा ना यमुना देखी? त्रिवेणी क्या है ये भी बता दो। दिल्ली की यमुना देखी आपने? त्रिवेणी कौन सी? अरे ये जो कह रही ना, एक बात बताओ, गंदा पानी, अगर मैं आपको चाय पिलाऊंगी तो मैं क्या उस चाय में पत्थर डाल के थोड़ी पिलाऊंगी? जब मैं अपनी चीनी खराब करूंगी, मैं अपनी पत्ती दूध खराब करूंगी तो मैं अच्छी पिलाऊंगी ना। अगर बंदा पानी दे रहा तो गंदा क्यों देगा? या तो वो मैं इसका जवाब बताती हूँ, इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं है। वो कहते हैं यमुना, अरे मेरे को तो राष्ट्रीय लेवल से काम नहीं करने दिया जा रहा है। बहुत बेचारे हैं हमारे केजरीवाल जी, मोदी जी ने इतना रोक के रखा है उनको, एलजी ने हाथ बांध के रखे। हाँ सुनिए जरा, आपको अपनी ही पार्टी का नहीं पता है, उन्होंने हाथ बांध के रखा है। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात भागने वालों में से ना हूँ, शेर नहीं हूँ, भागने वालों में से नहीं हूँ, काम भी है अपने, ऐसा नहीं है कि फालतू में घूमते फिर रहे हैं। देखिए, बीजेपी में द्वेष नहीं है, द्वेष ना करे, गुस्सा ना करे, स्माइली फेस के साथ हम डिबेट करेंगे। तो इन्होंने बुलाया ये कह के हंसता हुआ चेहरा। मेरे तो कॉलोनी में जाके पूछ लो रूबीना कौन है, लोग कहते हैं जिसे देख लो ना पॉजिटिव एनर्जी आती है। मैं अपनी बात समझ में मैं अपनी बात नहीं भाई नहीं, मतलब भी सुनो अभी क्या होता अभी है, अभी रूबी चमकदार अभी रूबी पत्थर, पत्थर होता है कीमती। मैं अपनी बात कंप्लीट करती हूँ। इन्होंने एक मेरी सुन लो, शीश महल पे अगर बात आई है तो आम आदमी पार्टी ने 51 करोड़ की हवेली दे रखी है केवल। अब इनके अवध ओझा जी हैं, उनके नाम में बोझा है। ऐसे तो भाई आजा, मेरे बोझा को तो ढोले कहाँ निकल के भाग गया भाई क्या देखिए अभी एक बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि केजरीवाल जी यमुना में नहीं नहा सकते। मैं कह रहा हूँ नहा सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि भले यमुना काली है लेकिन उसमें इतना झाग आ रहा है कि आप उससे धो धो के नहा सकते हो। मैं आपसे सहमत हूँ, इतना झाग आ रहा है, इतना साबुन है कि औरतें बाल धो धो के नहा सकती हैं। तो फिर क्या परेशानी क्या? फिर ये बताओ। परेशानी ये है कि आप एक बार चलिए नहा के देखिए। जब आप और कह रहे हो कि केजरीवाल जी को भी ले चलिए। जब 5 साल पहले केजरीवाल ने ये बोला था अगर यमुना साफ ना हो तो आप मुझे वोट मत देना, फिर ये किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं? मुझे तो ये बात समझ में आएंगे नहीं आ रही। वही, तुम कुछ भी कर लो, आएंगे वही, चाहे वो शर्म लिहाज है। शर्म होगी तो अरे यमुना जी में तो डूब के फिर कैसे आए? जब लोग पसंद नहीं कर रहे तो आएंगे कैसे? इन लोगों से क्या होता? आप खड़े हो गए इन लोगों को बुलाकर, सुनिए, आएंगे वही वाले बीजेपी वाले। हमने तो सबको चोरा है। तुम्हारे ऑफिस के सामने खड़े हैं। हमारे ऑफिस के सामने खड़े, मैं एक अकेली खड़ी हूं, आम आदमी पार्टी। आपकी गलती है। फिर है नहीं, पता भी नहीं है। वो वोट की काउंटिंग भी ऐसी देखी जाएगी, सारे बीजेपी वाले रहेंगे, एक आम आदमी वाला। क्यों आ रहा है आम आदमी पार्टी क्यों जीतेगी? आम आदमी पार्टी जीते, सुनो, आम आदमी पार्टी जीतेगी काम पर, काम पे वोट मांग रही है बस। अब अगर वेलों को पूरा यकीन है बिना वेलने वाले जीतेंगे तो भाई इनकी मर्जी। कुछ बोलो भाई, बस काम करा भैया उन्होंने, काम पे वोट मांग रहे हैं, आपको भी पता, बिना काम के वोट नहीं मांग रहे हैं। अगर केजरीवाल जी काम के वोट मांग रहे होते हाँ। तो आज उनके पास ये जो रेवड़ी बांट रहे हैं ना कि 2100 देंगे, फ्री 5000 का इलाज देंगे, अरे भाई, इसके एक मिनट पहले नहीं बोलते। इसके अलावा उनके पास आज की डेट में कोई मुद्दा नहीं है। अगर उन्होंने काम किया होता ना तो वो ऐसे ही जीत जाए। बिल्कुल सही बात है। भैया पास कोई मुद्दे मुद्दा नहीं है। सारे काम वाले ही हैं, काम पे ही मांग रहे हैं आपको वोट। मैं कैंडिडेट के लिए भी बता दूं, मैं भी उसी गांव से आता हूं, गोंडा जिला मेरा गांव पड़ता है। माफिया के घर के अवध ओझा जी हैं, उनकी मैं वीडियो भी दिखा देता हूं जो उन्होंने न्यूज़ में बोला था। तो अवध ओझा जी घर ये तो के काउंट कर करके मिला के कुछ भी बना दोगे तुम, आप कुछ भी बना दोगे। ये देखो वीडियो का क्या? ये तो अवध ओझा के गांव के निकले भाई। 18-19 साल ये देखो एक मिनट, भैया देख रखी है हमने, देख रखी है, आई समझ में कोई बात बोल रहे हैं अगर देखने के बाद नहीं, बिल्कुल शिक्षा की वजह से। आज एक बात सुनो, मेरी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ के MBBS डॉक्टर दुबई में है, आई समझ में, तो शिक्षा को तो करूंगी, शिक्षा को तो करूंगी बस। MBBS 10 साल की बेटी, इनकी 10 साल की बेटी 10 साल 12 साल केजरीवाल को पैदा हुए हैं, 12 साल की बेटी MBBS बन गई सरकारी स्कूल में पढ़ के।
एग्जैक्टली सोचिए उनके सरकारी स्कूल में किसके उसमें पढ़े हैं वो, क्या केजरीवाल वो समझ नहीं पा रही है मेरी बात। अरे मेरी बहन काउंट कर लो, 11 साल आप भी पढ़ी लिखी हो, कोई जाहिल गवार नहीं लग रही मुझे, कोई जाहिल गवार नहीं लग रही हो, तो जाहिल हो। केजरीवाल जी सिर्फ 12 साल से हैं, अब सरकारी नौकरी की सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई बात बोल रहे हैं। MBBS होता, मेरी लड़की ने 12th की सरकारी स्कूल से। तो ये थे पटपटगंज के वो वोटर्स जिसमें ज्यादातर युवा थे, महिलाएं थे। इनका ये कहना था कि यहाँ का जो माहौल है बहुत गर्म है। अवध ओझा जी बाहर ही हैं और यहाँ का जो स्थानीय प्रत्याशी है उसको लेकर इनमें पॉजिटिविटी है।